नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। आज का लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हमने अमलगमेशन यूनिट नंबर 1 अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन को शुरुआत किया था। उसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन अमलगमेशन शुरू किया था। इसके पहले लेक्चर में हमने अमलगमेशन का पहला प्रॉब्लम शुरू किया है, उसका आधा सॉल्यूशन हमारा पिछले लेक्चर में हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में आप आज का लेक्चर देखिए। प्रॉब्लम वही है, सिर्फ उसका आधा सॉल्यूशन बाकी था। वो सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो सॉल्यूशन का आधा पार्ट था, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, वो क्लियर किया था। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड, यहाँ तक का पार्ट हमारा पिछले लेक्चर में हुआ था। आज के लेक्चर में हम मेन सॉल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम में आपको पूछा गया था पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड और ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। ये आपका मेन सॉल्यूशन था, लेकिन हमारा पहला प्रॉब्लम था, इसलिए हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया। उसमें से सबसे पहले हमने वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज देखी है और अब हमें देखना है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, मतलब कि जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। प्रॉब्लम वही है, सिर्फ जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो एक्चुअल सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपने सबसे पहले लिख के रखा है। जो पिछला लेक्चर था उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉब्लम दिया गया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वो लिंक ओपन करके आपको प्रॉब्लम अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद में आगे का वीडियो देखना है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है अल्फा बीटा लिमिटेड का। अल्फा बीटा लिमिटेड दो कंपनियां हैं, दो कंपनियां मिलाकर एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है। अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड दो कंपनियां हैं और दो कंपनियां मिला के नई कंपनी फॉर्म हो रही है अल्फा बीटा लिमिटेड। ठीक है, तो अल्फा लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमने की है, बीटा लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमने की है। अब देखेंगे हम अल्फा जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। तो जब हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है परचेज कंसिडरेशन। तो प्रॉब्लम में हमें देखना है कि परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन की 3 मेथड है, वो हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले है लमसम मेथड की, जिसमें हमें डायरेक्टली अमाउंट दिया रहता है। तो प्रॉब्लम में हम देख लेंगे कि परचेज कंसिडरेशन हमें किस तरह से मिल रहा है। तो प्रॉब्लम में हम पहली मेथड अप्लाई करके देखेंगे कि लमसम मेथड के थ्रू हमें परचेज कंसिडरेशन दिया है क्या, तो नहीं, ऐसी कोई भी डायरेक्टली लमसम अमाउंट हमें प्रॉब्लम में दी हुई नहीं है। तो पहली मेथड हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अब दूसरी मेथड है हमारी नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में हमको जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट किस तरह से किया जाता है वो दिया रहता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे डायरेक्टली दी हुई नहीं है। तो यहाँ पे नेट पेमेंट मेथड भी अप्लाई नहीं होती। अब दोनों मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, तो हमारी थर्ड मेथड है नेट असेट्स मेथड। तो यहाँ पे हमको नेट असेट्स निकालने के लिए वेंडर कंपनीज की बैलेंस शीट दी हुई है, उसके आधार पे हम नेट असेट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उस आधार से हम नेट असेट्स निकालेंगे और उस पे से हम हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम फाइंड आउट कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करना है किससे, नेट असेट्स मेथड से। तो नेट असेट्स मेथड से जब हम शुरुआत करेंगे तो नेट असेट्स कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो नेट असेट्स कैलकुलेट करते वक्त हमें लेना है असेट्स टेकन ओवर। जो असेट्स परचेसर कंपनी ने टेकन ओवर की है वो असेट्स हमारी असेट्स टेकन ओवर में आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी असेट्स टेकन ओवर की है और कौन सी लायबिलिटीज एक्सेप्टेड की है या टेकन ओवर की है, ये हमको प्रॉब्लम में बताया रहेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम में हमको बताया है कि अल्फा बीटा लिमिटेड न्यू कंपनी टेकन ओवर ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज एट बुक वैल्यू। मतलब जो परचेसिंग कंपनी है हमारी अल्फा बीटा लिमिटेड, उसने वेंडर कंपनी की सारी असेट्स मतलब ऑल असेट्स
असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर की है, अगर वो अमाउंट हमें बताई रही तो हमें नेट असेट्स कैलकुलेट करते वक्त वो अमाउंट लेनी है। कौन सी अमाउंट? जो अग्रीड अमाउंट या रिवाइज्ड अमाउंट है वो अमाउंट। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में बुक वैल्यू पे सभी की सभी असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर की है, तो यहाँ पे अमाउंट, जो अमाउंट हमें वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में दी रहेगी एसेट्स की या लायबिलिटीज की, जो अमाउंट वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में दी रहेगी वही अमाउंट हमें यहाँ पे नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है असेट्स टेक ओवर, उसमें जो जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर की होंगी वो असेट्स हमको वहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग हम दोनों कंपनियों का साथ में ही नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे, अल्फा लिमिटेड का और बीटा लिमिटेड का। जो असेट्स मैं यहाँ पे लिखूंगी या जो लायबिलिटीज यहाँ पे लिखूंगी वो असेट्स की वैल्यू, बुक वैल्यू, उस मतलब जो वेंडर कंपनी है अल्फा लिमिटेड है तो अल्फा लिमिटेड का वैल्यू यहाँ पे आएगा, अगर बीटा लिमिटेड में बीटा लिमिटेड का वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब हम बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू अल्फा लिमिटेड की है 30,000, ठीक है, और बीटा लिमिटेड की वैल्यू है 25,000। ठीक है, अल्फा लिमिटेड में बिल्डिंग की वैल्यू है 30,000, बीटा लिमिटेड में बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000। देन नेक्स्ट हमारी एसेट्स है मशीनरी। मशीनरी अल्फा लिमिटेड में है 50,000 और बीटा लिमिटेड में है 80,000। ठीक है, देन है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू अल्फा लिमिटेड में 5,000 है और बीटा लिमिटेड में 10,000 है। ठीक है, देन है करंट असेट्स। करंट असेट्स की वैल्यू अल्फा लिमिटेड की है 2,05,000 और बीटा लिमिटेड की है 1,49,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी असेट्स टेक ओवर हो गई, उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और P&L अकाउंट दिया है, वो फिक्टिशियस असेट्स है, वो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस असेट्स यहाँ पे नहीं लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे जो असेट्स दिए वो असेट्स लेंगे एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। और कौन सी वैल्यू पे लेंगे? रिवाइज्ड वैल्यू पे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू ली है। तो यहाँ पे हम इसकी टोटल कर लेंगे, टोटल असेट्स टेकन ओवर, टोटल कितनी रुपीस की, कितनी अमाउंट की असेट्स टेकन ओवर की है। तो यहाँ पे टोटल असेट्स टेकन ओवर यहाँ पे आएगा 2,90,000। ठीक है, टोटल असेट्स टेकन ओवर यहाँ पे आएगा 2,90,000 और बीटा लिमिटेड का टोटल असेट्स टेकन ओवर आएगा हमारा 2,64,000। 2,64,000। ठीक है, तो ये हुआ हमारा असेट्स टेकन ओवर। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड या लायबिलिटीज टेकन ओवर। एक्चुअली हम लायबिलिटीज की इसके लिए एक्सेप्टेड बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। ये हुआ हमारा असेट्स टेकन ओवर। दूसरा है हमारा लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। तो कौन सी लायबिलिटीज अल्फा बीटा लिमिटेड ने एक्सेप्ट की है? जो लायबिलिटीज अल्फा बीटा लिमिटेड ने एक्सेप्ट की होंगी वही लायबिलिटीज एक्सेप्टेड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर की है, तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी असेट्स टेकन ओवर की है और कौन सी लायबिलिटी टेकन ओवर की है। तो यहाँ पे लायबिलिटी में हमको करंट लायबिलिटीज दी है, वो करंट लायबिलिटीज यहाँ पे आएगा। करंट लायबिलिटीज अल्फा लिमिटेड का करंट लायबिलिटीज है हमारा 1,20,000 और बीटा लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज है हमारी 20,000। ठीक है, अल्फा लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज है 1,20,000, बीटा लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज है 20,000। अब इसकी भी टोटल हम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो टोटल करने की वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा अगर लायबिलिटीज रही तो यहाँ पे हमें इसकी टोटल करनी पड़ेगी। टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड कितना है? 1,20,000, बीटा लिमिटेड का है 20,000। ठीक है, अब
नेट असेट्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट असेट्स कैसे मिलता है हमको, असेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी एक्सेप्टेड, असेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे असेट्स टेकन ओवर है हमारा बी और लायबिलिटीज है हमारा सी। तो हमें यहाँ पे नेट असेट्स निकालनी है। नेट असेट्स के लिए हमको ए में से बी माइनस करना पड़ेगा, मतलब असेट्स टेकन ओवर में से, टोटल असेट्स टेकन ओवर में से हमें माइनस करना पड़ेगा नेट टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो नेट असेट्स टेकन ओवर कितनी थी हमारी, 2,90,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2,90,000। 2,90,000 में से लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हमको माइनस करना है 1,20,000। हमारा नेट एसेट्स बचेगा 1,70,000। ठीक है, 1,70,000। देन बीटा लिमिटेड में टोटल असेट्स टेकन ओवर है हमारा 2,64,000, उसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड 20,000। यहाँ पे हमारा बचेगा 2,44,000। 2,44,000। तो ये हुआ हमारा नेट असेट्स 2 लाख, अल्फा लिमिटेड का 1,70,000 और बीटा लिमिटेड का 2,44,000। तो अब हमने जो नेट असेट्स कैलकुलेट किया है, यही नेट असेट्स है हमारा परचेज कंसिडरेशन। क्या है, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो अल्फा लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कितना आया हमारा 1,70,000 और बीटा लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कितना कैलकुलेट किया है हमने 2,44,000। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का पहला पोर्शन, नेट असेट्स कैलकुलेशन। ठीक है, नेट असेट्स कैलकुलेट किया, वही है हमारा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब हमें एक्चुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को शुरुआत करनी है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, मतलब जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। तो हमने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है, उसमें हमने एडिंग किया है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। जैसे हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं वैसा फॉर्मेट हमने बनाया है। सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट का कॉलम रहता है लेकिन यहाँ पे डेट नहीं है, तो हमने यहाँ पे इस कॉलम को नाम दिया है सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो। इसका काम नहीं है लेकिन फॉर्मेट में है तो हमें बना लेना है, और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो अब हम अल्फा बीटा लिमिटेड की ओर से हम देखेंगे कि अल्फा बीटा लिमिटेड में, मतलब परचेसिंग कंपनी में क्या सिचुएशन रहती है, उसके मुताबिक हमें अल्फा बीटा लिमिटेड में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो अल्फा बीटा लिमिटेड का अगर हम देखेंगे तो अल्फा बीटा लिमिटेड नई कंपनी है, परचेसिंग कंपनी है। नई कंपनी जो है, परचेसिंग कंपनी जो है, वो क्या कर रही है, नई कंपनी जो वेंडर कंपनी है उनका बिजनेस परचेस कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होंगी बिजनेस परचेस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा लिमिटेड का बिजनेस परचेस किया तो एंट्री क्या बनेगी, बाद में हम देखेंगे बीटा लिमिटेड का बिजनेस परचेस किया तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। ठीक है, तो पहली एंट्री हम देखेंगे कि अल्फा बीटा लिमिटेड ने अल्फा लिमिटेड का बिजनेस परचेस किया है। अब बिजनेस परचेस करना माने क्या, ये भी मैंने आपको बताया है कि अल्फा लिमिटेड का बिजनेस परचेस कर रही है, मतलब कि अल्फा लिमिटेड की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज अल्फा बीटा कंपनी टेकन ओवर कर रही है। तो अब असेट्स एंड लायबिलिटीज जब कंपनी टेकन ओवर करती है तो जो असेट्स कंपनी के पास आती है वो असेट्स का अकाउंट डेबिट होता है, और जो लायबिलिटीज एक्सेप्ट की है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो परचेज कंसिडरेशन वेंडर कंपनी को देना है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे अल्फा लिमिटेड का बिजनेस परचेस करने की। अल्फा लिमिटेड का बिजनेस हम परचेस कर रहे हैं, तब हमारे पास अल्फा लिमिटेड की असेट्स आई है। तो कौन सी असेट्स आई है, जो असेट्स हमने नेट असेट्स कैलकुलेट करते वक्त ली है, और जिस वैल्यू पे हमने असेट्स ली है उस वैल्यू पे यहाँ पे एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अल्फा लिमिटेड का हम देख रहे हैं। तो अल्फा लिमिटेड में बिल्डिंग अकाउंट कितना है 30,000। ठीक है, देन मशीनरी अकाउंट डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट कितना है अल्फा लिमिटेड का 50,000। देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट कितना है हमारा 5,000 आएगा यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देन है करंट असेट्स अकाउंट, करंट असेट्स अकाउंट, करंट असेट्स अकाउंट कितना है हमारा 2,05,000, ठीक है 2,05,000। अब जो असेट्स थी वो सब असेट्स का अकाउंट हमने डेबिट कर लिया है। अब जो लायबिलिटीज है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो लायबिलिटी में क्या है करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा करंट लायबिलिटीज का अकाउंट टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट, टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट। कितना है हमारा करंट लायबिलिटीज 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। अब हमने बिजनेस परचेज कर लिया है, असेट्स हमारे पास आई, लायबिलिटीज भी हमने एक्सेप्ट की। अब जो वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है वो वेंडर कंपनी का परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमें इस एंट्री में दिखाना है, ठीक है। तो जो हम पेमेंट परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट हमें करना बाकी है वो हमें यहाँ पे वेंडर कंपनी को पेमेंट करना है। अल्फा लिमिटेड को कितने अमाउंट का पेमेंट हमें करना है, परचेज कंसिडरेशन कितना है वेंडर कंपनी का 1,70,000। तो 1,70,000 हमको अल्फा लिमिटेड को पे करना है। तो उसका वो जो अमाउंट है 1,70,000 परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट वो हमें लिखना है लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड की नाम से, क्योंकि अल्फा लिमिटेड कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और जो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट हम उसको दे रहे हैं तो वो अमाउंट एक्चुअल में दे रहे हैं लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड को। इसीलिए यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे टू लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, टू लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड के लिक्विडेटर्स को हमें परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट देनी है। कितनी है परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट 1,70,000, ठीक है 1,70,000। तो ये हमारी एंट्री बन गई। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट्स, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल असेट्स एंड liabilities taken over of alpha limited। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिजनेस टेकन ओवर ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने लिखा है यहाँ पे बीइंग ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड की सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने टेकन ओवर की है, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री में हमने लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड क्रेडिट किया है, मतलब कि हमको परचेज कंसिडरेशन अल्फा लिमिटेड कंपनी को देना है। तो दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे आएगी परचेज कंसिडरेशन पेमेंट की, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन हम किस फॉर्म में पे कर रहे हैं वो हमको प्रॉब्लम में बताया गया है कि जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए आपको बताया गया है कि परचेज कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनीज was paid in the form of equity shares of ₹10 each in Alpha Beta Limited। जो अल्फा बीटा लिमिटेड कंपनी है वो दोनों कंपनियों का परचेज कंसिडरेशन शेयर्स की फॉर्म में पे कर रही है, ठीक है। तो जब हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे दूसरी एंट्री में सबसे पहले उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड कितना है 1,70,000 और टू क्या दे रहे हैं हम उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 1,70,000। परचेज कंसिडरेशन के बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं 1,70,000 रुपीज़ की, ₹10 ईच। मतलब यहाँ पे कितने शेयर्स आएंगे, अगर 1,70,000 को अगर 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा 17,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम नरेशन कर देंगे बीइंग
डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू अल्फा लिमिटेड। ठीक है, अल्फा लिमिटेड के परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो उसका पेमेंट हो गया 1,70,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अल्फा लिमिटेड का हिसाब खत्म हो गया। अल्फा लिमिटेड का बिजनेस हमने परचेज किया, असेट्स एंड लायबिलिटीज ले ली और पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं बीटा लिमिटेड में। सेम जैसी एंट्री हमने अल्फा लिमिटेड के बिजनेस परचेज की है, सेम वैसी ही एंट्री हमें बीटा लिमिटेड के बिजनेस परचेज की करनी पड़ेगी। तो उसमें भी हम असेट्स ली है तो असेट्स का अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटीज आई है तो लायबिलिटीज का अकाउंट क्रेडिट होगा और लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। पहला है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि अब हम बीटा लिमिटेड की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बीटा लिमिटेड की बुक्स में जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू, जो रिवाइज वैल्यू होंगी वो वैल्यू हमको यहाँ पे लेनी है। बिल्डिंग अकाउंट है हमारा 25,000। ठीक है, देन मशीनरी है 80,000, तो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट 80,000, मशीनरी अकाउंट 80,000। देन है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 10,000 से, फर्नीचर है हमारा 10,000। देन करंट असेट्स अकाउंट, करंट असेट्स अकाउंट डेबिट, करंट असेट्स कितना है बीटा लिमिटेड का 1,49,000। ठीक है, अब सब असेट्स हो गई। अब लायबिलिटीज टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट, टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट, करंट लायबिलिटीज का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितनी है करंट लायबिलिटीज बीटा लिमिटेड की हमारी 20,000, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा 20,000 टू लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड अकाउंट, टू लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड अकाउंट। बीटा लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कितना है हमारा 2,44,000, तो लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड को हमें कितना अमाउंट देना है 2,44,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ 2,44,000 से। नरेशन वैसे ही आएगा सेम, बी बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ बीटा लिमिटेड। ठीक है, बीटा लिमिटेड की असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने टेकन ओवर की है। एक बार जब हम असेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर की एंट्री करते हैं तब हमें जो हमने जो अमाउंट हमने डेबिट किया है वो अमाउंट की टोटल और जो अकाउंट हमने क्रेडिट किए है वो अमाउंट की टोटल एक बार टैली करके देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से हमारा एक आध असेट्स छूट सकता है या फिर एक आध लायबिलिटीज हमारी छूट सकती है। ठीक है, इसलिए हमको दोनों टैली कर लेना है। ठीक है, प्रिकॉशन लेना है। अब तीसरी एंट्री हमारी हो गई बिजनेस परचेज की। अब चौथी एंट्री है हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है, वो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमको बीटा लिमिटेड को करना है। तो जब हम पेमेंट करेंगे तब यहाँ पे पेमेंट करने के पहले हमने लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट किया है। अब लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड का अकाउंट डेबिट होगा, लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 2,44,000, 2,44,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको भी क्या दिए हैं हमने, शेयर्स दिए हैं। इसका पेमेंट भी हमने कैसे किया है, शेयर्स की फॉर्म में किया है। तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,44,000। ठीक है, नरेशन यहाँ पे ऐसे ही आएगा, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी टू बीटा लिमिटेड, डिस्चार्ज ऑफ पीसी टू बीटा लिमिटेड। डिस्चार्ज मतलब पीसी का पेमेंट किया है, किसका, बीटा लिमिटेड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 4 एंट्री बन गई अल्फा बीटा लिमिटेड में। अल्फा लिमिटेड की 2 एंट्रीज और बीटा लिमिटेड की 2 एंट्रीज बन गई। सबसे पहले अल्फा लिमिटेड का बिजनेस
परचेस की और परचेस कंसिडरेशन पेमेंट की। सेम बीटा लिमिटेड में भी वैसे ही बिजनेस परचेस की और दूसरी परचेस कंसिडरेशन के पेमेंट की। ठीक है, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। अगर इसमें हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वगैरह दिया रहा तो यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट की भी एंट्री आ सकती है। और अगर हमें बताया गया कि अल्फा बीटा लिमिटेड ने मतलब नई कंपनी ने अगर पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं तो उसकी एंट्री भी हमें यहाँ पे करनी पड़ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम में हमको वो सब एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताया है, हमें जितना बताया उतना हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जर्नल ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। अब हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। मतलब जो नई कंपनी है वो नई कंपनी की बुक्स में जो ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बना के दिखानी है कि वो जब नई कंपनी फॉर्म हो रही है तो शुरुआत में उसकी स्थिति कैसी रहेगी। बैलेंस शीट क्या है कि बैलेंस शीट क्या दर्शाती है कि जो बिजनेस की एक्चुअल स्थिति है, एक्चुअल कंडीशन है वो दिखाती है। तो नई कंपनी अल्फा बीटा लिमिटेड की शुरुआत में क्या स्थिति है वो हमें बैलेंस शीट के थ्रू दर्शानी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बैलेंस शीट ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2007। यहाँ पे 1 अप्रैल 2007 की हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने बनाया है लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। ठीक है, तो हम लायबिलिटी साइड में सबसे पहले बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखेंगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब हम प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है क्या। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड इज ₹5 लाख। तो अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है अल्फा बीटा लिमिटेड का? 5 लाख रुपीज डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 5 लाख रुपीज अपना शेयर कैपिटल है, वो एक शेयर उसका 10 रुपीज का है। तो यहाँ पे कितने शेयर्स बनेंगे उसके? 50,000 शेयर्स। तो यहाँ पे आएगा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इसको क्लोज कर लेना है क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट हम टोटल में नहीं लेते। ठीक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को हमें क्लोज कर लेना है। देन आता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो दूसरा आएगा हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो हमने कितना कैपिटल इशू किया है और कितना कैपिटल हमारा पेड अप हुआ है। ठीक है, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल तो हम किसको इशू कर सकते हैं? तो पहले तो हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं। नई कंपनी जो है वो उसके जो नए शेयर्स है वो शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। अगर यहाँ पे बताया रहा तो यहाँ पे पहले आएगा पब्लिक का, मतलब पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए हैं। अब यहाँ पे पब्लिक का बताया नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए शेयर्स दिए हैं अल्फा लिमिटेड को और बीटा लिमिटेड को। तो यहाँ पे उस शेयर्स को वो शेयर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्फा लिमिटेड। अब अल्फा लिमिटेड को कितने शेयर्स दिए हैं तो सबसे पहले उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। अल्फा लिमिटेड को कितना पेमेंट किया है हमने? 1,70,000 का। ठीक है, 1,70,000 का पेमेंट हमने किया है। एक शेयर है हमारा 10 रुपीज का। ठीक है, तो कितने शेयर्स हमने उसको दिए हैं? यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचा है 17,000। तो अल्फा लिमिटेड को हमने कितने शेयर्स दिए हैं? 17,000। सेम वैसे ही बीटा लिमिटेड का, बीटा लिमिटेड को कितना पेमेंट किया है हमने? 2,44,000 का। एक शेयर से हमारा 10 रुपीज का। तो यहाँ पे बीटा लिमिटेड को हमने कितने शेयर्स दिए हैं? 24,400। बीटा लिमिटेड को कितने शेयर्स दिए हैं? 24,400 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, कुल मिला के अपने कितने शेयर्स हुए हैं? 41,400। ठीक है, कुल मिला के कितने शेयर्स हमने अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड को दिए हैं?
41,400। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 41,400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 41,400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 4,14,000। ठीक है, अमाउंट कितना आया हमारा 4,14,000। तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल हमारा कितना हुआ है 4,14,000। ठीक है, तो ये हुआ शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन। देन लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटीज हमने वेंडर कंपनी की जो लायबिलिटीज हमने टेकन ओवर की होंगी वो लायबिलिटीज हम लायबिलिटी साइड में लेंगे। तो जब हम वेंडर कंपनी की लायबिलिटीज ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी लायबिलिटीज हमने ली है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सिर्फ एक ही लायबिलिटी है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अल्फा लिमिटेड की लायबिलिटीज कितनी है और बीटा लिमिटेड की लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, अल्फा लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज कितनी है 1,20,000, इनर कॉलम में बताएंगे 1,20,000। और बीटा लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज कितनी है 20,000, वो भी हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। और दोनों को ऐड करके जो नई कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी है वो हम बाहर दिखाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 1,40,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज है अल्फा बीटा लिमिटेड की 1,40,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज साइड हो गई। लायबिलिटीज साइड में ऑथराइज शेयर कैपिटल पहले आया, देन उसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल आया, और उसके बाद है हमारा करंट लायबिलिटीज अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड की। करंट लायबिलिटीज अल्फा बीटा की टोटल आई 1,40,000। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है असेट्स साइड को। असेट्स साइड में जो असेट्स हमने वेंडर कंपनी की जो असेट्स टेकन ओवर की होंगी और जिस वैल्यू पे टेकन ओवर की होंगी उस वैल्यू पे हमें असेट साइड में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा बिल्डिंग। सबसे पहले एसेट्स कौन सी है हमारी, यहाँ पे बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग पहले तो अल्फा लिमिटेड की और बीटा लिमिटेड की हम दोनों की लेनी है, अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड। ठीक है, अल्फा लिमिटेड में बिल्डिंग कितना है 30,000, बीटा लिमिटेड में कितना है 25,000। तो अल्फा लिमिटेड की है 30,000 और बीटा लिमिटेड की 25,000। कुल मिला के यहाँ हुआ हमारा 55,000। तो बिल्डिंग कितनी है अल्फा बीटा लिमिटेड में 55,000। ठीक है, देन नेक्स्ट दूसरी असेट क्या है हमारी मशीनरी। तो यहाँ पे आएगा मशीनरी। ठीक है, मशीनरी अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड। ठीक है, अल्फा लिमिटेड की मशीनरी कितनी है, अमाउंट क्या है 50,000 और बीटा लिमिटेड की है 80,000। तो हम अल्फा लिमिटेड की लेंगे 50,000 और बीटा लिमिटेड की 80,000। कुल मिला के कितनी हुई मशीनरी की अमाउंट 1,30,000। ठीक है, कुल मिला के हुआ 1,30,000। देन फर्नीचर आएगा यहाँ पे। फर्नीचर में भी अल्फा लिमिटेड का फर्नीचर कितना है और बीटा लिमिटेड से फर्नीचर कितना आया है। अल्फा लिमिटेड का फर्नीचर है 5,000, बीटा लिमिटेड का है 10,000। तो यहाँ पे हम लेंगे 5,000, यहाँ पे लेंगे 10,000। कुल मिला के हुआ हमारा 15,000। क्लियर, 3 असेट्स हमारी हो गई। अब चौथी असेट्स है हमारी करंट असेट्स। तो करंट असेट्स हम यहाँ पे लेंगे, दोनों कंपनियों की करंट असेट्स हमको लेनी है। करंट असेट्स अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड। ठीक है, अल्फा लिमिटेड की करंट असेट्स कितनी है 2,05,000 और बीटा लिमिटेड की है 1,49,000। तो यहाँ पे हम लेंगे 2,05,000 इनर कॉलम में और बीटा लिमिटेड की 1,49,000। दोनों इनर कॉलम में लेके दोनों का कुल मिला के हो जाएगा 3,54,000। 3,54,000। तो असेट्स पहले एक बार देख लेंगे कि कोई असेट्स छूटी तो नहीं है। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, करंट असेट्स। ठीक है, लायबिलिटी साइड में भी करंट लायबिलिटीज हो गया, शेयर कैपिटल तो हमने लिख ही लिया है। तो यहाँ पे अब हम बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस शीट का बैलेंसिंग मतलब दोनों साइड की टोटल हमें कर लेनी है। आपके पास कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन कर लेना है।
बैलेंस शीट के दोनों साइड की टोटल हमारी हो जाएगी 5,54,000, 5,54,000, ठीक है, 5,54,000। तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई 5,54,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म होता है। प्रॉब्लम नंबर 1 का जो एक्चुअल और मेन सॉल्यूशन है वो हमने आज के लेक्चर में देखा है। उसमें सबसे पहले हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला है, नेट असेट्स के थ्रू हमने परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे निकाला है। देन हमने एक्चुअल प्रॉब्लम देखा है। एक्चुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड। 4 जर्नल एंट्रीज हमारी अल्फा बीटा में हो गई है। और देन उसके बाद हमने देखा है ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अल्फा बीटा लिमिटेड, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं बनता तो आप वीडियो में और जाके देखिए कि आपको प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। और इसी के साथ में आपको गूगल क्लासरूम पे ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो आपको असाइनमेंट एज अ असाइनमेंट करके सॉल्व करके देखना है, ठीक है। थैंक यू। ओके, हुआ है ना? 36, 32 स्टॉप।